पंचकुला का रुख करेंगे सीधे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए खास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। गंभीर समस्या से अवगत कराना चाहूंगा और वो है कि ऑनलाइन फार्मेसी जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ऑर्डर कहीं जाता है, बिल कहीं और बनता है, दवाई कहीं और से निकलती है, पहुंचाने वाला कोई और है और उनको जैसी दवाई आपको चाहिए वैसी प्रिस्क्रिप्शन वो खुद जनरेट करवा लेते हैं और जहां चाहिए वहां वो दवाई को पहुंचा देते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ है, इसे तुरंत बंद होना ही चाहिए। सर, आपने समय दिया, हमारी समस्याओं को इतने ध्यान से सुना, आपको एक बार हृदय से धन्यवाद। जाते जाते 2 लाइन उन बच्चों के लिए बोलूंगा जो इस छोटी उम्र में नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 4 दिन चले थे राह शौक में, 4 दिन चले थे राह शौक में, जिंदगी तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। 4 दिन चले थे राह शौक में, जिंदगी तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू लुथरा जी। ये एक जो आपने दिया है ये हमें भी दे दीजिए और इसके ऊपर जो आपने कहा है इसका कोई समाधान जरूर अवश्य निकलेगा। और हम चाहते हैं कि केमिस्ट हमारा जो भी दवाई दे वो डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची के ऊपर दे, क्योंकि डॉक्टर जो लिखता है ना उसके ऊपर दे। बिल्कुल आपने बात ठीक कही है कि जो पेशेंट होता है जिसको दवाई भी देनी होती है कई बार वो भी उस के अंदर आ जाता है। आप ये जो आपने लिखा है ये हम हमारे तक पहुंचा दीजिए। लूथरा जी, आपने जो समस्याएं इंगित कर रखी हैं उसको स्टेज तक पहुंचा दे। इस संवाद की श्रृंखला में मैं आगे आमंत्रित करूंगा श्री नितिन चोपड़ा जी को। आप सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन पंचकुला से। मेरा अनुरोध सभी संवादकर्ताओं से कि थोड़ा सा संक्षिप्त रहें। श्री नितिन चोपड़ा जी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी जी, आपके नेतृत्व में हरियाणा जिन ऊंचाइयों को छू रहा है उसके लिए आपको बधाई। डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन और हरियाणा से आए सभी केमिस्ट भाइयों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन। मंच उपस्थित सभी गुणीजन और प्रोग्राम में आए सभी मित्रों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सर, आज आपके समक्ष सैकड़ों दवा विक्रेताओं और उनके साथ हजारों लोगों की ओर से बोलने का जो अवसर मिला उसके लिए भी आपका आभार। मंचासीन श्री बीबी सिंघल जी हमारे डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, हरियाणा स्टेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। इनके नेतृत्व में पंचकुला औषधि व्यापार एक मॉडल के रूप में उभर के आया है। चीफ मिनिस्टर सर, आपसे हमारा सबमिशन ये है कि पंचकुला जिले में मैक्सिमम दुकानों पर फार्मासिस्ट खुद काम कर रहे हैं। मैक्सिमम दुकानें कंप्यूटराइज्ड हैं और दवा का काम सुनियोजित और सुचारू रूप से किया जाता है। ड्रग डिपार्टमेंट की रेगुलेशन तो है ही, पर इसके साथ साथ सेल्फ रेगुलेशन भी हमारा एक मंत्र है। आज पंचकुला हरियाणा के युवा जिस नशे की बीमारी से जूझ रहे हैं उसके लिए आपने जो भी कदम उठाए हैं उसका हम केमिस्ट स्वागत करते हैं। हम पहले भी सरकार के साथ थे, आगे भी इस मुहिम में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यदि कोई हम में से कोई दुकानदार अनएथिकल प्रैक्टिस काम करता पाया गया तो एसोसिएशन पंचकुला प्रशासन का ही साथ देगी। लेकिन मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि प्रशासन जब भी नशे के विरुद्ध कार्रवाई करता है तो सबसे पहला कहर दवा विक्रेता पर ही गिरता है और सभी पर एक समान कार्रवाई हो जाती है। आपसे आपके ध्यान में लाना चाहेंगे कि पिछले साल ही पंचकुला में 3 मौजूद होलसेलर भाइयों को 44 दिन के लिए जेल की यात्रा करनी पड़ी, जो आज भी रेगुलर बेल उनको नहीं मिली है। आज भी वो अभी भी 20 अगस्त को उनकी दोबारा
कोर्ट में पेशी है। इस डर के चलते सर केमिस्टों ने एसेंशियल जो मेडिसिन है उसको रखना भी छोड़ दिया। प्रशासन की कार्रवाई पिछले वर्ष हुई, एनसीबी रेड्स के चलते जिन होलसेलर्स पर गाज गिरी उनका इन एसेंशियल दवाओं का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। अब वही मेन होलसेलर्स थे जिनके थ्रू इन दवाइयों को सप्लाई किया जाता था पंचकूला में, इस वजह से उन दवाइयों की किल्लत भी हो गई। यदि प्रशासन सभी पर नहीं सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर काम करे, केमिस्ट भयमुक्त होकर काम कर सकेगा और दवा की किल्लत से बचा जा सकेगा। यदि यह सत्य है कि मेडिसिन इस्तेमाल नशे के लिए की जा रही है, तो यह भी सत्य है कि डुअल यूज मेडिसिन एक्चुअल में एसेंशियल मेडिसिन भी है, जिसका इस्तेमाल कैंसर, डिप्रेशन, मिर्गी, दिल की बीमारियां, नींद न आना और 75 से भी अधिक तरह के मानसिक रोगों के निवारण के लिए किया जाता है। लाइसेंस शुदा फार्मेसी में यदि दवा की कमी से मरीजों को किल्लत हो, ये भी एक गलत मैसेज है। एक दवाई का मिलना जो उस मरीज का बुनियादी हक है और उसको लेने के लिए उसे पड़ोसी राज्य में जाना पड़े, यह भी ठीक नहीं। महोदय, यह डुअल यूज मेडिसिन का इस्तेमाल नशा छुड़ाने के लिए भी किया जाता है। यदि उसको ये एसेंशियल मेडिसिन मिली ही नहीं तो हो सकता है वो वापस उसी नशे में संलिप्त हो जाए। सर, डुअल मेडिसिन और सिरिंजेस जिसका इस्तेमाल ड्रगी करते हैं, उसका अकेला सोर्स सिर्फ केमिस्ट भी नहीं है। सिर्फ दवा की दुकानों पर ये नहीं, बल्कि डी एडिक्शन सेंटर, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, लैब्स, ये सब भी इसका सोर्स हो सकते हैं। सर, ये भी हो सकता है कि मेडिसिन की किल्लत हरियाणा में जो है उसके कारण पड़ोसी राज्यों से गैर लाइसेंसी लोग हरियाणा के अंदर घुसपैठ कर रहे हो और हमारे राज्य के केमिस्ट को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। महोदय, जो केमिस्ट है वो एक ड्रग मरीज, डॉक्टर और मरीज, अस्पताल मरीज, दवा बनाने वाले और दवा के उपभोक्ता, उन सब के बीच की कड़ी है। सर, आपसे विनती है कि हमारी इस सबमिशन पर गौर किया जाए। आपसे रूबरू होने और आपसे बात कहने का मौका देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू नीरज जी। ये भी दे दीजिए, सेम समस्या जो उधर पीछे बोली थी सेम आपकी है, पहुंचा दीजिए। ये इन पे जरूर विचार होगा। थैंक यू। और संवाद के लिए मैं आगे आमंत्रित करूंगा श्री संदीप जिंदल जी को। आप ग्रीन पानीपत मिशन के संचालक हैं, उसके प्रतिनिधि हैं श्री संदीप जिंदल जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, पंकज सर और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और आभार, क्योंकि आपने जो ये पहल की है इसके सार्थक परिणाम अवश्य आने वाले दिनों में समाज को मिलेंगे। श्रीमान जी, मेरा नाम संदीप जिंदल है और मैं पानीपत से हूं और पिछले 15 वर्षों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हूं। चाहे बात पानीपत की पिंगथन की हो जिसमें 55,000 महिलाएं एक साथ दौड़ी थी, चाहे पानीपत मैराथन की बात हो जिसमें 60,000 के लगभग लोग एक साथ जोड़े थे, और चाहे वृक्षारोपण की हो जहां पानीपत के सारे लोग मिलकर 1 लाख वृक्ष एक साथ मिलकर रोपित कर रहे हैं। तो श्रीमान जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपके लिए एक सुझाव है, हरियाणा में केवल नशा विरोधी जागरूकता एक अभियान ना चलाया जाए, इसको एक मिशन, एक आंदोलन का नाम दिया जाए। क्योंकि अभियान से कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि एक सीमित दायरा रखता है अभियान, बट हमारी एक इच्छा है आपसे, इसे आप एक मिशन, एक आंदोलन का नाम दें। इसके अंतर्गत हर गांव, वार्ड, स्कूल और कॉलेज में 10-10 नशा प्रहरी बनाए जाएं, जिनमें शिक्षक हो, वकील हो, डॉक्टर हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, खिलाड़ी हो, युवा हो, एनसीसी, एनएसएस के विद्यार्थी हो। इनके लिए आप एक आधिकारिक निर्देश भी जारी करें ताकि कोई भी डिपार्टमेंट है या कोई भी समाज के लोग उसको ज्यादा सीरियस लें। इनकी जिम्मेदारी केवल जागरूकता तक सीमित न रहे, बल्कि नशे की शुरुआत करने वाले युवाओं के समय रहते उनकी पहचान करना, उनके परिवार से संवाद करना, उनकी काउंसलिंग कर उन्हें खेल, शिक्षा और रोजगार से जोड़ना भी है।
सर, नशा बेचने वालों पर कानून तो कार्रवाई करता है, लेकिन नशे की शुरुआत रोकना ओनली समाज कर सकता है। अगर सरकार हर गांव, हर वार्ड, हर एरिया में ऐसे नशा प्रहरी तैयार कर दे तो हरियाणा पूरे देश के लिए एक आदर्श नशा मुक्त राज्य बन सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणी। धन्यवाद संदीप जी। और इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करूंगा श्री टेक चंद यादव जी। आप ब्रिगेड ऑफिसर हैं, एम्बुलेंस ब्रिगेड डिवीजन नारनौल से। मेरा आपसे अनुरोध, अपनी मैसेज को संक्षिप्त रखें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग परम आदरणीय आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी, विभिन्न जिलों से आए सभी उपस्थित जन। सर, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको जानकारी दी कि सरकार के माध्यम से नशा मुक्ति के बारे में कितने प्रकार के अभियान चला रहे हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं। तो सबसे पहले मैं यह आपको बताना चाहूंगा कि जो नशा है वो क्या कहता है, किनको जो नशा करते हैं। वो नशा कहता है कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से तेरे शरीर को कर दूंगा कमजोर और सामाजिक और आर्थिक रूप से तेरे घर का कर दूंगा डामाडोल और इस दुनिया से जाने के लिए जल्दी तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा डोर। तो सर, ये जो कार्यक्रम है आपके माध्यम से चलाया जा रहा है और मुझे पहले आदेश दे दिया गया कि संक्षिप्त में बोलना है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नशा है इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसका हमारे जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और उस पर आप, समाज, प्रशासन कैसे उस पर कंट्रोल कर सकता है। तो संक्षिप्त में सर, सबसे पहले आपका एक संदेश, क्या संदेश? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक ही संदेश, नशा मुक्त हो हरियाणा प्रदेश, नशा मुक्त हो हरियाणा प्रदेश। लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस संदेश के बारे में हम सब बैठे हैं, हम सबने ये ठाना है और हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है, हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ही संदेश, और नशा मुक्त हो भारत देश। और आप सबका भी, आप सबने एक ही ठाना है और नशा मुक्त हो, हम सबका, सबने ये ठाना है और नशा मुक्त भारत को बनाना है। और सर, संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में कि शुरुआत कहां से होती है सभी को मैं जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत हमारे परिवार से, फिर जैसी सोसाइटी है, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, संगति से, और फिर नाबालिग जो बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता मर जाते हैं, उनके माध्यम से विशेषकर ये शुरुआत। इसका शरीर पर दुष्प्रभाव मैंने पहले ही बताया कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। आदरणीय टीचर जी से निवेदन की संक्षिप्त करके। जी सर जी, हाँ। ठीक है, मैं पहले ही काम कर रहा हूँ। तो सर, मेरा एक आपसे अनुरोध कि इस पर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो स्थानीय निकाय हैं वहां पर, जैसे पंचायत है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, वहां पर
इसके बारे में उनको वहां के जो मेंबर हैं उनको जागरूक किया जाए और वो अपने क्षेत्र में लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में इसके बारे में ये जानकारी दी जाए, ताकि जैसे आपके विचार हैं कि जो आज जो नवयुवक हैं, नवयुवक युवतियां हैं, उनके ऊपर नशे का दुष्प्रभाव है, तो उस पर भी कंट्रोल करने के लिए, और जैसा कि बताया दवा विक्रेता वगैरह हैं, तो उनके पास भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए कि कई ऐसे स्थान है जहां से ये इसकी बिक्री होती है, तो यहाँ पुलिस विभाग खड़ा हुआ है, ये भी ध्यान दे कि उन पर विशेष कंट्रोल किया जाए। सर, बोलने के लिए मेरे जिले से मैं और आपको आज मैं कह रहा हूं, किसी भी टॉपिक पर, मुझे किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए मेरे जिले में और आपके पास भी कह रहा हूं कि जब भी मुझे संदेश दो, और मैं इतना बढ़िया टॉपिक, और ये मेरी टीम खड़ी हो जाओ एक बार, कोरोना के अंदर जोरदार तालियों से स्वागत और धन्यवाद टेक चंद जी। धन्यवाद जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जो साथी खड़े हैं वो बीच में बैठ जाएं, आके यहाँ बैठने का स्थान है, एक बार इधर बैठा दो बीच में आगे करके, जितने आएंगे आ जाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन हमारे मध्य उपस्थित श्री प्रवीण पोपली जी से, आप केमिस्ट भी हैं और आप मेयर हैं हिसार से, 2 मिनट में आप अपना संक्षिप्त व्याख्यान रखें। आज ड्रग मुक्त हरियाणा के इस अभियान में, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही एम्बिशियस उसमें किया है मोड में, सभी दवा विक्रेता भी और एनजीओज भी, आप स्वयं उनसे साक्षात मिल रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं, तो मैं मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी का इस जो है एक जो है शुरुआत के लिए दिल की गहराइयों से एक धन्यवाद भी करना चाहूंगा। उसके साथ मंचासीन हमारे सभी अधिकारीगण, सम्मानित मंच, क्योंकि समय की मर्यादा को देखते हुए मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही रहूंगा। सर, मैं आपको बताऊं कि मैं 1990 से इस दवा व्यवसाय से हूं और हिसार केमिस्ट एसोसिएशन का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा हूं। तो आज की जो आपकी ये शुरुआत है, और केमिस्ट एसोसिएशंस ने जो अपनी बात, जैसे फरीदाबाद और पंचकुला के जो केमिस्टों ने अपनी बात आपके समक्ष रखी है, ये हम लोग अक्सर केमिस्ट भाई, मैं आज भी केमिस्ट हूं, और जब हम ये बैठकर सोचते थे कि गवर्नमेंट आपके नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य है जो नशा मुक्ति पे कर रहे हैं, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट दवा विक्रेता पर आ रहा था, दवा विक्रेता आज भी शांतिपूर्वक, वो बिना किसी रूल रेगुलेशन को वायलेट किए, कायदे कानून में बंद कर अपना काम करना चाहता है, लेकिन कुछ व्यवधानों की वजह से जो एक पतली सी लाइन है कि कौन व्यक्ति ठीक काम कर रहा है, और उनमें से कोई मुश्किल से हम अगर परसेंटेज में देखें तो 0.5% से भी कम ऐसे दवा विक्रेता मिलेंगे जो रूल रेगुलेशन को वायलेट कर रहे हैं। तो हम ये बार बार सोचते थे कि कैसे हम अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाएं, अपने अधिकारियों तक पहुंचाएं, और आपने आज जो ये मौका दिया हमें अपनी बात बिल्कुल आपके समक्ष रखने का, और आपने बड़ी गंभीरता से उसका संज्ञान लेते हुए समस्या का समाधान करने का भी आपने जो आश्वासन दिया, मैं सब केमिस्ट भाइयों की ओर से, पूरी हरियाणा केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो हमारी बात को खुद सुना। असल में बहुत ही एक महीन लाइन है कि दवा विक्रेता अपनी जो दवाइयां बेच रहा है या रख रहा है, वो एक डॉक्टर की और मरीज की जरूरत भी है, समाज की जरूरत है, लेकिन उसको कौन व्यक्ति कब उसको वायलेट कर रहा है। सर, मैं आपको बताऊंगा, एक बड़ी हास्यास्पद सी बात है, मुझे पता लगा कि ब्रेड के ऊपर विक्स लगा के भी लोग नशा करके खा रहे हैं जी, और विक्स को हम कहां तक कंट्रोल करें जी। इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके समक्ष समय समय पर आती रहेंगी। और दवा विक्रेता को मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट, अधिकारी भी बैठे हैं, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दवा विक्रेता को ये ना समझा जाए कि वो ही इस नशे में संलिप्त है। जैसे अभी हमारे एनजीओ के आदरणीय कह रहे थे कि दवा विक्रेता,
लेकिन दवा विक्रेता में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा आ जाता है जिसकी लगातार इनपुट भी आ जाती है, हम उस पर कार्रवाई करें। अगर किसी दवा विक्रेता के पास थोड़ा बहुत रिकॉर्ड में कुछ कमी पाई जाती है तो कृपया उसको मतलब वार्निंग देकर या कुछ वो किया जाए, जेल तक उसको ना पहुंचाया जाए। अब जैसे वो होलसेलर बता रहे थे, अगर एक होलसेलर ने पूरे शहर की दवाइयां जो एनडीपीएस एक्ट में आती हैं उसको देनी है और उसके किसी एम्प्लॉय ने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी या उसका बिल नहीं कटा या कोई ऐसी विषय आ गया, उसका सारा कसूर उस पर ना करके थोड़ा सा ये देखा जाए, इस पे भी आप थोड़ा सा संज्ञान लें। इतना ही। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने केमिस्टों की बात सीधे आप तक केमिस्ट अपने पहुंचाने में सक्षम हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर। और कार्यक्रम भवानी जी, मेरा आग्रह ये है कि आप सब लिखित रूप में दे दें तो अच्छा रहेगा, यूं तो लंबा चला जाएगा। आप लिखित रूप में हमें दे दें। मैंने कहा है कि जिसको भी अगर अपनी बात कुछ कहनी है तो लिखित रूप में देंगे तो बात आ जाएगी। मैं अभी बात करूंगा उसके ऊपर। मेरे पर विषय आ गया, जो विषय उन्होंने कहे थे ना, एनजीओ की तरफ से भी इधर से बोल रहे हैं। और क्या नहीं, इधर से बोल रहे ना, एनजीओ ने अपना पूरा ग्रुप भी खड़ा किया है, टेक सिंह ने। वो प्रधान जी, और ठीक है बात आपकी, परंतु हर जिले से बड़ा लंबा समय लग जाएगा। नहीं, आप लिखित रूप में मेरे को दे दें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कागज के डब्बे में है। कागज के डब्बे में तो मेरे को इतने 1000-2000 हर रोज कागज दे करके जाते हैं, वो भी कागज के डब्बे में नहीं जाते, एक एक के ऊपर अमल होता है। ऐसा मत कहिएगा। आप अपने जो भी सुझाव हैं उनको लिख करके स्टेज तक पहुंचा दें, वो उचित स्थान पर पहुंचा दिए जाएंगे और उन पे कार्रवाई होगी। और जरूरत होगी तो उसके लिए अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अदरवाइज उसके संवाद की आवश्यकता होगी तो उस पे भी विचार किया जा सकता है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों से एक बार ये 2-3 लोग अगर कोई बोलना चाहे अपना, देखिए बोलना कहीं काफी लोग चाहते हैं। 1 मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट बैठ जाइए। 3 लोग बोल लेंगे। नहीं नहीं, 1 मिनट नीचे से आप तय करेंगे जी। 1 मिनट आप बैठिए, बैठ जाइए आप। 1 मिनट आप बैठिए, आप खड़े होइए, बताइए 3 कौन लोग बोल लेंगे। 3 लोग कौन बोल लेंगे आप बताइए, सेलेक्ट करिए। सिर्फ 3 लोग बोल लेंगे। नहीं देखिए, सब जिले फिर वो दिक्कत आ जाएगी ना, समय की भी एक वो है। अगर सब बोलेंगे तो किसी का सुनाई नहीं देगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है कि आप किन्हीं 3 को निर्धारित कर दें, कोई भी 3 बताइए। 3 आप कोई भी 3। उस बात को आप छोड़िए, आपको मौका मिल रहा है ना अब एनजीओ के। अब आप 3 एनजीओ का बताइए ना। 3 एनजीओ का बताइए। 3 बताइए आप। बैठ जाइए भवानी जी, मेरे को मालूम है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। नहीं, एक इधर महिलाओं को देना ये एनजीओ है, एक ये बोल लेंगे, 2 लोग बोल लेंगे। आप बैठ जाइए।
मैं लिख करके दे दीजिए मेरे को, लिख करके दे दीजिए। मेरे ख्याल से हम शुरुआत कराते हैं। हाँ, मैं बोल लूंगा। माइक रनर वहां जो महिला संगठन है उनको माइक दें और एक प्रतिनिधि अपनी बात को बिल्कुल संक्षिप्त में जल्द से जल्द। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं यजूर फाउंडेशन से डॉक्टर रचना त्यागी, मैं मेंटल हेल्थ में डील करती हूँ। एक ड्रग एडिक्ट सिर्फ ड्रग एडिक्ट नहीं होता, उसका पूरा परिवार इसको झेलता है, स्पेशली माएं। मैंने काम किया है ड्रग एडिक्ट्स की मदर्स के साथ एज ए एनजीओ, एंड अंदर की जो कमियां है ना, आज का जो समाज हम बना रहे हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बेसिकली हम बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। जो उनमें हंग्री घोस्ट है उनके अंदर, एक जिसकी भूख को वो मिटाने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं। बेसिकली वो भूख अगर परिवार जाने, अगर दोस्त जाने, अगर स्कूल जाने, अगर कम्युनिटी जाने, अगर पुलिस जाने, अगर लीडर्स जाने, तो हम उस भूख को शांत कर सकते हैं, उस भूख को ध्यान दे सकते हैं, उस भूख के ऊपर। लोनलीनेस है उनके अंदर बहुत ज्यादा, जो भी ड्रग पे फोकस कर रहे हैं। और ये बच्चों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि डोंट ट्राई। इसको ट्राई करने से कुछ फायदा नहीं होता, ये आपको ले डूबेगी। अपनी पढ़ाई पे, अपने कैरियर पे फोकस करिए। और ये पूरा परिवार डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ एक बंदा डिस्ट्रॉय नहीं होता। एक महिला बेचारी संभालती संभालती थक जाती है। आज पति नशा करता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, कल बच्चे करते हैं, कैसे संभालती होगी? आप लोगों ने कभी सोचा है? वो